अरुण दीक्षित ये जो है, जैसे आपके यहाँ बनाए गए मुख्यमंत्री, उनके वीडियोस भी पुराने दिखने लगे कि किस किस तरीके के वो कारनामे करते हैं। तो इन सब चीजों का कोई नेगेटिव असर नहीं होना है, बस मोदी हैं तो फिर सब कुछ है। नहीं, देखिए, जो अभी शीतल जी कह रहे थे, मैं उसको स्टेट अपने फर्रुखाबादी स्टाइल में कहूं तो मोदी जी हाँ ने एक नया हाँ हाँ कल्चर हाँ डेवलप किया है। अभी तक देश में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता था, अब मोदी जी प्रधानमंत्री शासन चला रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बड़े सुनियोजित ढंग से किया है। लेकिन जो नया डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हुआ है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। आज उन्होंने कुछ पत्रकार मित्रों को आखिरी भोज दिया था, सीएम हाउस बुलाया था। उन्होंने कहा था, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। मैं मरना अच्छा। पसंद करूंगा, मैं मांगूंगा नहीं। इसके हम्म अलावा उन्होंने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी उसको लेकर के कहा कि मैं इनके लिए काम करूंगा, समाज में जाऊंगा और इनको हजारों से लाखों पर ले जाऊंगा। और इसके साथ साथ एक और चीज हुई, कई महिलाएं आई, कैमरे पे रोई, भैया चला गया, मतलब बड़ा भावुक, अलग तरह का एक ड्रामा चल रहा है। तो पहली हाँ बार शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति की, जो नरेंद्र मोदी को भगवान की देन बताता रहा और सब कुछ, उसने पहली बार आज बहुत साफ साफ बात की है। तो हमें थोड़ी उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो छत्रप जा रहे हैं, जिनको मोदी जी ने, चूंकि सब समकालीन है, रमन सिंह को हाँ। उन्होंने शायद विधानसभा अध्यक्ष का वो वायदा कर दिया है, और वसुंधरा जी का क्या होगा ये तो पता लगेगा। लेकिन शिवराज सिंह का तय है कि इनके लिए अभी कोई रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये सब जो दिल्ली से आए थे, उनके साथ तो एक बात समझिए कि मोदी ने उन्हें भरोसा देके केंद्रीय मंत्रिमंडल से निकाल के प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते को भेजा था। तो फग्गन सिंह कुलस्ते तो चुनाव हार गए, इसलिए वो बच गए, वो सांसद भी रहेंगे, वो मंत्री भी रहेंगे। लेकिन नरेंद्र तोमर ने और प्रहलाद ने इस्तीफा दिया, सांसदी से भी और मंत्रिमंडल से भी। अब नरेंद्र तोमर के लिए तो यह है कि उनको तो विधानसभा अध्यक्ष का वायदा कर दिया गया है, लेकिन प्रहलाद पटेल ऐसे ठगे रह गए, कैलाश विजयवर्गीय, इन लोगों से तो मतलब अब यही है कि मैं आपसे कहूं चलिए आपके लिए रखा, और पता लगा कि मैं प्लेट ही खींच दूंगा आपके सामने से। तो मोदी जी का ये प्रयोग भी बड़ा जो है, इस बहुत चर्चा में है इस वक्त मध्य प्रदेश में, और अलग अलग तरह की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी, जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के समय की पूरी पीढ़ी गायब हुई, अब नए लोग आए, उनसे उतना ज्यादा परिचित नहीं हूं मैं। मध्य प्रदेश में पूरी एक पीढ़ी जा रही है जो नरेंद्र मोदी के समकालीन या इनके साथ वाले हैं। तो उसमें सब चले जाएंगे इस बार। इसमें किसी को, चूंकि मोहन यादव उज्जैन से हैं और उनका जो सरनेम है उसके अनुरूप सब तरह के, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि वो पीएचडी होल्डर हैं और एबीवीपी से आए हैं राजनीति में, जैसे कि वहां भजनलाल शर्मा आए हैं। लेकिन करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के यादव जब कहीं जाए, इससे पहले बाबूलाल यादव आए थे, वो भी प्रतापगढ़ के थे, तो अच्छा उनका वर्चस्व है और संघ का साथ है उन्हें, और मोदी जी का आशीर्वाद है। क्योंकि देखिए, ये जो आजकल करोड़ों की प्रॉपर्टी होना तो बड़ी बात नहीं है, अब अरबों और खरबों की अगर है तो शरद फिर जी, अलग बात है। बड़ी बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, इनके पिताजी तो कुछ समय पहले तक एक कलारी के सामने भजिए की दुकान चलाते थे, कुछ साल पहले तक। तो अच्छा। पूरा उज्जैन जानता है। और अभी पिछले दिनों तमाम तरह की शिक्षा मंत्री थे यहाँ पर मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में। तो उन्हीं दिनों उज्जैन में जो महाकाल का, मतलब वहां सिंगस जो लगता है, तो उसके लिए जो जगह चाहिए होती मेला के लिए, उसके इलाके में कोई जमीन को लेकर के विवाद हुआ था, तो इन्होंने उसको डिनोटिफाई करा लिया था, उसमें कॉलोनी बनाना चाहते थे। लेकिन अच्छा। बीजेपी के अच्छा। उज्जैन के सारे नेता बीजेपी के आ गए और उन्होंने शिवराज सिंह पे दबाव डाला, तो वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें हैं, मतलब तो उज्जैन आपको विकास। क्या क्या ये मान के ये सोचा जा सकता है कि आगे चल करके अगर शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं मिलता है तो वो इनके लिए रोड़ा बन सकते हैं किसी ने, मतलब उनके आज आज शरद जी, उन्होंने जो तेवर दिखाए हैं, मैं 1994 की शुरुआत में दिल्ली से भोपाल भेजा गया था, तब से आज तक पूरी विनम्रता में ही रहे। आज पहली बार उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, मांगने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल कैमरे पर। और उसके अच्छा। बाद वो सारी चीजें, अब देखिए, मुख्यमंत्री अभी लाडली बहना योजना को लेकर जो वुड-बी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि करीब करीब 4 लाख करोड़ का राज्य पे कर्ज है। तो कहां से हाँ। पैसा आएगा, कैसी स्थिति होगी, वो अभी, और बेचारे इससे पहले शिक्षा मंत्री थे,
उससे मतलब उसका जो फायदा हुआ सबको कि मध्य प्रदेश के जितने प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उनमें संघ का वर्चस्व बहुत अच्छे से हुआ है। इसलिए मोहन यादव जी की ये भूमिका भी है कि सब जगह पूरा सब संगम संगम गच्छामी में पूरा सब है, मतलब चाहे वो एम्स का डायरेक्टर भी संघ की पृष्ठभूमि का है और विश्वविद्यालयों में तो सब ही है। तो वो तो सब जगह इनके लिए जो कठिनाई होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी केंद्र से ही कुछ अफसर भेजेंगे, क्योंकि बाकी राज्य में इस तरह का कोई मंत्री नहीं होगा जो चीजें संभाल सके। तो मुझे लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में अफसर चलाएंगे, मोहन यादव का नाम रहेगा, काम तो मोदी जी का रहेगा, वो जो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मंत्रिमंडल में किसी तरह के लोग लिए जाएंगे, कोई वरिष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि लंबी सूची है, बहुत लंबी सूची है उनकी। कम से कम 24 के चुनाव तक तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, लग तो यही रहा है कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन शिवराज सिंह के आज के बयान के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। और अभी जो फीडबैक है, ना तो प्रहलाद सिंह पटेल खुश हैं, ना कैलाश विजयवर्गीय खुश हैं, और एक बड़ा तबका 30-30 साल से जो एमएलएज हैं वो सब बैठे हैं। और मतलब आप अपनी बात कहाँ कहें, सुनेगा कौन? क्योंकि संघ के कहने पे मोदी जी सब कर रहे हैं तो बोलेगा कौन? लेकिन घुट रहे हैं सब। और ये जो डायलॉग है शिवराज का, इसने उन्हें आज बहुत हिम्मत दी है। अब देखना ये है कि आगे कहां तक पहुंचता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।